नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास। और यह जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है वो है जो संस्कृत विषय की जितनी भर प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूजीसी नेट है, यूपी टीजीटी पीजीटी है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय की सेकेंड ईयर की परीक्षा और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो संस्कृत विषय का पेपर होता है उसमें आपका यह विषय आता है। अब देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा वह क्या पढ़ा कि जो नैषधीय चरितम जो महाकाव्य था उसमें जो राजा नल है निषद प्रदेश का और जो राजकुमारी दमयंती है उसकी प्रणय कथा का वर्णन है। और आज हम पढ़ेंगे विषय वस्तु के विषय। आप जानते हैं विषय वस्तु क्या होती है। विषय वस्तु कहते हैं हम उसकी कहानी को, कि उसमें जो कहानी है उसका वर्णन किस प्रकार से है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो प्रथम सर्ग है इसका, आपको पता है कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। तो देखिए प्रथम जो सर्ग है इसमें क्या होता है कि जो निषद देश का राजा है राजा, और उसका नाम क्या है? नल। और विदर्भ की राजकुमारी दमयंती का एक दूसरे के गुणों से आकृष्ट होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, क्या होता है कि जो राजा नल है और उसकी जो प्रेमिका है दमयंती, सबसे पहले जो प्रथम सर्ग होता है उस प्रथम सर्ग में क्या है, एक दूसरे के गुणों से आकर्षित होते हैं। फिर देखिए जो द्वितीय सर्ग है, द्वितीय सर्ग में जो हंस है दमयंती के सौंदर्य का वर्णन करता है नल के सामने। ठीक है, निषद में जा कर के। और जो तृतीय सर्ग है, तृतीय सर्ग में क्या है, कुंडेनपुर में हंस दमयंती के पास जाता है नल के गुणों का वर्णन करता है, वर्णन करता है और वापस नल के पास आता है। फिर है विद्यार्थियों चतुर्थ सर्ग। चतुर्थ सर्ग में क्या होता है, जो दमयंती है, दमयंती का काम जागृत होता है
चंद्र को उपालंब देती है। उपालंब का तात्पर्य चंद्र को उलाहना देती है। और पिता जो भीमसेन हैं उनके दमयंती के स्वयंवर का निर्णय लेते हैं। स्वयंवर का निर्णय लेते हैं। यह वर्णन है विद्यार्थी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए सर्ग 6, 7, 8 और 9, इनमें क्या है, राजा नल दमयंती का सौंदर्य देखते हैं। क्योंकि जो राजा नल हैं दूसरा रूप बदल के गए थे, देवताओं ने भेजा था अपना संदेश लेकर के, और जब दूसरा रूप बदल के गए थे तो जो दमयंती है वह नल को ही पसंद करती है। तो ये दमयंती नल से विवाह करना चाहती है। ये दृढ़ निर्णय कर लेती है और नल अपना रूप प्रकट कर देता है। फिर उसके बाद देखिए जो सर्ग हैं आपके, जो 10वां सर्ग है, इस सर्ग नंबर 10 में तो इसमें क्या है, जो दमयंती है, दमयंती का जो श्रृंगार है, दमयंती के श्रृंगार का वर्णन है। उसको जब सजाया जाता है दमयंती को, तो उस समय का वर्णन है विद्यार्थियों, किसमें, इसमें। अब देखिए फिर 11 में देखते हैं, तो जो स्वयंवर था, और स्वयंवर में जो उपस्थित राजा थे सरस्वती उनका परिचय देती हैं। क्योंकि जो स्वयंवर में जो राजा हैं उन सबका परिचय कौन देती हैं, सरस्वती। जो वाणी की देवी हैं सरस्वती, वह उन सभी राजाओं का परिचय देती हैं। यह घटना विद्यार्थियों 11 और 12 दोनों ही सर्गों में होती है। फिर उसके बाद देखिए 13वां सर्ग है, और 13वें सर्ग में क्या है, पंचनली का वर्णन है। क्या है विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बताया था, पंचनली का वर्णन है किसमें, 13वें सर्ग में। और मैंने आपको बताया था कि जो पंचनली है, होता क्या है कि जब जो देवता हैं उनको ये पता चल जाता है, क्योंकि कुछ जो देवता हैं
वह भी उस वो दमयंती को प्राप्त करना चाहते थे। तो उनको पता था कि जो राजा नल है वह दमयंती क्या है, उस राजा नल को पसंद करती है। तो उन देवताओं ने भी क्या किया, उस राजा का ही रूप धारण कर लिया। जो राजा नल था उसका रूप धारण कर लिया, किसने, उन देवताओं ने। और इसलिए एक राजा नल और 4 देवता, उन सब को मिला करके क्या कहलाती है, पंचनली। तो देखिए देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण और यम। ये तो 4 विद्यार्थियों देवता थे, किसमें, पंचनली में, और एक स्वयं नल थे। इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, हम पंचनली कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि जो सर्ग नंबर 13 है उसमें किसका वर्णन है, पंचनली का। कई बार नेट की परीक्षा में और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इस पंचनली के विषय में पूछा गया विद्यार्थी। फिर उसके बाद जब आप देखते हैं अब देखिए जो चतुर्थ है उसमें क्या है कि जो सरस्वती जब पंचनली का वर्णन कर देती हैं तो जो जो दमयंती है उन सभी देवताओं को प्रणाम करती है। और जब वो दमयंती सभी देवताओं को प्रणाम करती है तो क्या स्थिति होती है विद्यार्थियों, कि वे देवता अपने स्वरूप में आ जाते हैं। किस में, ये तो आप देखेंगे देवताओं का अपने स्वरूप में आना। ठीक है, ये जो 14 सर्ग हैं इनमें देवता अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर देखिए जो सर्ग नंबर 15 है इसमें क्या होता है कि दमयंती और नल को विवाह के वस्त्र पहनाए जाते हैं एवं विवाह के लिए सजाया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर जो सर्ग नंबर 16 है इसमें विवाह के भोजन का वर्णन है। क्या वर्णन है, विवाह के भोजन का। और देखिए विवाह के भोजन का वर्णन है और सर्ग नंबर जो 17 है इसमें क्या होता है कि जो देवता हैं लौट रहे थे तो उनकी कलयुग से मुलाकात होती है। और लौटते समय देवताओं से कलयुग वर्णन, कलयुग मिलन है। फिर उसके बाद देखिए सर्ग नंबर 18 है और 18वें नंबर का जो सर्ग है विद्यार्थियों
उसमें नल दमयंती का प्रथम समागम वह क्रीड़ा वर्णन है। फिर उसके बाद देखिए सर्ग नंबर 19। इसमें प्रातः काल राजा जो नल है को जगाने का वर्णन है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए जो सर्ग 20, 21 और 22 हैं उनमें राजा नल की दैनिक चर्या का वर्णन है। जगाना, विलास आदि। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा महाकाव्य है नैषधीय चरितम, उस नैषधीय चरितम महाकाव्य की जो विषय वस्तु है उसको हमने पढ़ा। और विषय वस्तु से पहले हम उसका सामान्य परिचय और उससे पहले हम कवि का सामान्य परिचय पढ़ चुके थे। और अब हम पढ़ेंगे गद्य के कवि, क्योंकि जो महाकाव्य थे वह महाकाव्य पूरे हो चुके हैं और अब हमारे पास शेष हैं गद्य कवि। तो अब आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे गद्य कवियों को। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।